हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट यानी 16 जून 2023 का हो जाता है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखेंगे, लल्लन टॉप बातों को देखेंगे। और आज की लल्लन टॉप बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हम लोग प्रमुख सम्मेलनों को देखेंगे और अवार्ड को देखेंगे, उत्सव को देखेंगे, और जो प्रमुख सूचकांक आए हैं उनको भी देखेंगे, और इसके साथ युद्धाभ्यास को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये तेलंगाना बना है। तेलंगाना की 5 इमारतों को यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें हाल ही में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू भी शामिल है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और पहली बार ग्रीन एप्पल अवार्ड 1994 में दिया गया था। ग्रीन सिटी का अवार्ड अगर बात करें तो यह हैदराबाद को दिया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड मुंबई को मिला है। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन हुआ था 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है, और यह संत रामानुजाचार्य की मूर्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। रज महोत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को पहली रज, दूसरे को माझी रज, और तीसरे दिन को बसी रज कहते हैं। इसमें धरती माता की पूजा की जाती है। आगे कुछ और उत्सवों को हम लोग देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे है वांगला महोत्सव, यह मेघालय में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव शिलोंग में मनाया जाता है। अट्टूकल पोंगल ये केरल का हो जाता है, लेकिन अगर खाली पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु का हो जाता है। काला घोड़ा महोत्सव यह मुंबई में मनाया जाता है। और सूरज कुंड मेला यह हरियाणा में लगता है। हॉर्नबिल को उत्सवों का उत्सव कहते हैं, और यह नागालैंड में मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में, और थाई पुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन 2025 यह भारत के किस राज्य में होगा? तो यह केरल के कोच्चि शहर में होगा। और 2025 में इसकी जो थीम होने वाली है वो है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1930 में इसकी स्थापना की गई थी, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर हम लोग लल्लन टॉप बातों को देखते हैं। सिविल सेवा के जनक कौन हैं? कॉर्नवालिस। यूपीएससी यह किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो 315 में। ऑल इंडिया सर्विस का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 312 में। SCO 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? ये भारत। ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ये 15वीं बैठक होगी इसकी दक्षिण अफ्रीका में। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। और 2022 में किसने किया है? इंडोनेशिया। इसको भी ध्यान रखेंगे। G7 2023 का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान के हिरोशिमा में हुआ है। COP27 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में। और यहाँ पर क्वाड 2023 यह सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट HNWI के मुताबिक इस वर्ष किस देश से सर्वाधिक मिलियनेयर यानी करोड़पति का प्लान होगा? तो आउटफ्लो का मतलब है कि जहां से करोड़पति लोग बाहर जाएंगे तो वो हो जाता है चीन, और इसमें दूसरे नंबर पर भारत है। चीन के बाद भारत से करोड़पति जो है अपना प्लान करेंगे। इनफ्लो की बात है कि वो कहाँ किस देश में जा कर के रुकेंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति जाने वाले हैं, और UAE में जाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42 है। आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें नंबर पर है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108 नंबर पर है। और ये जल निकाय की गणना पहली बार हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के सभी राज्यों में पश्चिम बंगाल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस गणना में। क्वेश्चन नंबर 5, INS सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये जो कोमोडो अभ्यास है यह इंडोनेशिया के मकासर में हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जबकि इसकी नई राजधानी नूरसंतारा बनने वाली है। माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी ये 2 ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और अभ्यास की बात करते हैं। तो एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ है। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। एयर डिफेंडर अभ्यास ये नाटो के द्वारा आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है, जबकि एकता अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पहली बार खर्च खाता लॉन्च किसने किया है?
जैसे बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, एक नया खाता जो है एक बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है खर्च खाता, और इस बैंक का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। यह सेवा आपको फिनो पे ऐप पर मिलेगी और इसका उद्देश्य है व्यय प्रबंधन यानी एक्सपेंसेस को मैनेजमेंट करना। इसके पहले भी टर्बो यूपीआई लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? रेजर पे के द्वारा। पीएम जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी वित्तीय समावेशन के लिए। प्रोजेक्ट कुबेर यह एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेन्नई में लॉन्च एसडब्ल्यूसी श्रेणी का तीसरा जहाज कौन बना है? यह है INS अंजदीप। इसमें जो इसके पहले जो है इसके 2 जहाज लॉन्च हो चुके हैं, उनका नाम है अर्नाला और एड्रोज, तीसरा बन गया है अंजदीप। ASW की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एंटी सबमरीन वारफेयर, और SWC की बात करें इसका फुल फॉर्म हो जाता है सैलो वाटर क्राफ्ट। इन जहाज़ों के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किया है गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड ने, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं संशोधक, अभी कल ही लॉन्च हुआ है। संशोधक क्या है? तो ये चौथा सर्वे शिप है, एक सर्वेक्षण जहाज हो जाता है। वागसीर क्या है? ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी हुई 6वीं पनडुब्बी है, 6 पनडुब्बियों को बनाने का वो प्रोजेक्ट था। INS विक्रांत क्या है? तो यह पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये हरियाणा ने किया है। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चिराग ई अधिगम और दयालु योजना ये हरियाणा की हो जाती है। हरियाणा में ही स्थित हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी में हड़प्पा संग्रहालय बनाया गया है। और ISA यानी इंटरनेशनल सौर एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में हो जाता है। सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। गीता महोत्सव यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। पद्म विभूषण 2023 की बात करते हैं। 2023 में अच्छे लोगों को दिया गया था, जिसमें मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, TS कृष्णा और श्रीनिवास शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह 2000 कंपनियों का जो है सूची है पूरे विश्व में। इसमें सबसे नंबर 1 पर JP मॉर्गन है। भारत की जो नंबर 1 कंपनी है रिलायंस, वह पूरे विश्व स्तर पर 45वें नंबर पर है, और भारत की SBI पूरे विश्व स्तर पर 77वें नंबर पर है। इसमें 2000 कंपनियों को शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो यह है 12। रैंप योजना किससे संबंधित हो जाती है? तो ये MSME से संबंधित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर 19 तीरंदाजी विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? अदिति गोपीचंद ने। इसका आयोजन कोलंबिया में हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, इसका आयोजन दोहा कतर में हुआ है। अर्जेंटीना इसका विजेता रहा था। हॉकी विश्व कप 2023 भारत के ओडिशा में हुआ है, जर्मनी इसको जीता था। फ्रेंच ओपन 2023 अभी ये परसों इसका फाइनल हुआ है, और इसमें नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष एकल में। अब हम लोग यहाँ पर पिछले दिन के करंट अफेयर्स को वन लाइनर रिवाइज करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो ललिता नटराजन को। कॉर्मैक मैकार्थी का निधन हो गया, इनका संबंध हो जाता है किससे? तो यह थे अमेरिकी उपन्यासकार। विज्ञान विदुषी कार्यक्रम 2023 यह किसके द्वारा चलाया गया? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा। SBL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन बना? तो ये संशोधक बना है। फसाई ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन कौन बन गया? तो ये गुवाहाटी है। 1 लाख रुपये प्रति शेयर वाली पहली कंपनी कौन बन गई? ये MRF है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अति उत्तम की मान्यता प्राप्त करने वाला ये कौन सा संस्थान हो जाता है? तो ये है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। अगला है इवोल्व मिशन, यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये SIDBI के द्वारा चलाया गया है। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स की रोज़ रिवीजन वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।